तो साहब यूं ही अनंत सिंह को छोटे सरकार नहीं कहा जाता है और सरकार के खिलाफ जांच नहीं होता है। एसपी साहब शायद इस बात को नहीं समझ पाए, इसीलिए अब उनका तबादला हो गया है। दरअसल दुलारचंद मामले में अनंत सिंह अभी जेल में बंद है। मामला कोर्ट में है और उन्हें बेल नहीं मिल रहा है। ऐसे में अनंत सिंह को हर हाल में जेल से बाहर आना है, क्योंकि विधायकी की शपथ लेनी है और अगर तय सीमा के अनुसार वो शपथ नहीं लेते हैं तो उनकी विधायकी रद्द हो जाएगी। ऐसे में अनंत सिंह को अब हर कीमत पर जेल से बाहर आना है। ऐसे में अनंत सिंह की रिहाई को लेकर क्या कुछ इस वक्त किया जा रहा है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके आगे बड़े सरकार की भी नहीं चलती है और इनमें से एक नाम है मोकामा के विधायक अनंत सिंह का, जिन्हें यूं ही छोटे सरकार नहीं कहा जाता है, क्योंकि सत्ता बदले, सरकार बदले, लेकिन अनंत सिंह का दबदबा पहले था, अभी भी दबदबा है और अनंत सिंह का आगे भी दबदबा रहेगा। लेकिन इस बार कहानी सीधी जेल, बेल और कुर्सी से जुड़ी है। दुलारचंद यादव मामले में अनंत सिंह इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे है। केस अदालत में चल रहा है। निचली अदालत ने उन्हें बड़ा झटका दे दिया है। सिविल कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सबकी नजरें पटना हाई कोर्ट पर टिकी हुई है। 24 दिसंबर को हाई कोर्ट में बेल की अर्जी दाखिल की जा चुकी है और मामला न्यायमूर्ति अशोक कुमार पांडे की कोर्ट में लिस्टेड है। हालांकि तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस हफ्ते में सुनवाई की पूरी संभावना है। और यह मामला सिर्फ जमानत का नहीं है, बल्कि अनंत सिंह की विधायकी की कुर्सी का भी है, क्योंकि कानून साफ कहता है कि निर्धारित समय के अंदर अगर अनंत सिंह विधायकी की शपथ नहीं लेते हैं तो उनकी विधायकी की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में अनंत सिंह के लिए जेल से बाहर आना सिर्फ मजबूरी नहीं, बल्कि अब जरूरी भी बन गया है। और यही वजह है कि बेल की कोशिशें गोपनीय तरीके से चल रही है और कहा यह जा रहा है कि पूरी रणनीति की जानकारी सिर्फ परिवार वाले और उनके वकीलों को ही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अनंत सिंह का सियासी इतिहास अपने आप में एक खुद मिसाल है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह जेल में थे और वहीं से चुनाव लड़े और जीत भी गए, यानी कि जेल की दीवारें भी अनंत सिंह के राजनीतिक सफर को रोक नहीं पाई। और यही कारण है कि आज भी उनके समर्थक ये कहते हैं कि छोटे सरकार के आगे बड़े सरकार की नहीं चलती है, बड़े सरकार भी छोटे सरकार के आगे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि अनंत सिंह छोटे सरकार का जलवा इतना है कि वहां पर यह कहा जाता है कि सरकार के खिलाफ जांच नहीं होती है। और यह बात शायद एसपी साहब नहीं समझ पाए, क्योंकि दुलारचंद मामले के वक्त पटना ग्रामीण के एसपी थे विक्रम सिहाग। बड़ी कार्यवाही हुई और उन्हें हटा दिया गया। उनकी जगह पर 2020 बैच के 30 तरार आईपीएस अपराजित लोहान को जिम्मेदारी मिली, लेकिन महज 2 महीने के भीतर ही उनका तबादला कर दिया गया। अब अपराजित लोहान जहानाबाद के एसपी है। ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह एक संयोग था या फिर सत्ता की दबाव की कहानी। तो कुल मिलाकर जो भी हो, कहानी साफ है कि एक तरफ अदालत का फैसला, दूसरी तरफ विधायकी का टाइमर और बीच में अनंत सिंह का पावर गेम। ऐसे में देखना यह होगा कि हाई कोर्ट में उन्हें बेल मिलती है या नहीं, क्योंकि अगर बेल मिली तो अनंत सिंह की वापसी तय मानी जा रही है और अनंत सिंह जाकर
विधायकी की शपथ ले पाएंगे। फिलहाल अभी कुछ स्पष्ट नहीं है और तारीख भी जल्दी सामने आ जाएगी जिस दिन अनंत सिंह के मामले पर सुनवाई होगी और हाईकोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाएगा, इसी पर अब सबकी नजरें टिकी हुई है। बाकी इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।